गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 15 करेंगे। ओके, ये पीडीएफ के फॉर्म में अभी हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे केमिस्ट्री पर। जैसा कि मालूम है कि इससे पहले पार्ट 14 तक मैं बना चुका हूँ और पार्ट 14 से स्टार्ट हुआ है पीडीएफ का। वो फर्स्ट पीडीएफ का पार्ट 14 और पार्ट 15 सेकेंड पीडीएफ है। ओके, तो आप क्या करिए, इससे पहले जो भी पार्ट 1 से पार्ट 14 तक जो भी वीडियो मैं बनाया हूँ वो पहले जाके आप देखिए। मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। देखने से क्या हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी दिया गया है उस वीडियो में वो काफ़ी या पूरी तरीके से क्लियर आपके माइंड में क्लियरिटी बनेगा उसके बारे में। ओके, इसलिए आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 14 पार्ट 15 देखिएगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको क्लियरिटी का पता चलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से क्या हुआ कि जो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है अब तक, वे ज़रूर इस वीडियो को देख सकेंगे। क्योंकि देखिए जैसा भी माहौल है, इससे बेहतर है कि आप घर में ही रह के पढ़ाई करें। ओके, रेगुलर हैंड सैनिटाइजिंग करते रहें, मास्क पहने, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे। ओके, ओम्स लॉ में क्या हम लोग देखेंगे, देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। फाउंडेड बाय जर्मन फिजिस्ट जॉर्जी साइमन ओम इन 1827। ओके, जो बुक मैं पढ़ा रहा था उसमें ये चीज़ नहीं दिया हुआ था। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, मैं सोचा कि यहाँ पे भी एडजस्ट कर दूँ। ओके, तो आपको मालूम है कि मैं एनसीईआरटी के हूबहू पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि आपको बोर्ड में एनसीईआरटी से ही देगा क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेगा और उसी को देगा। ओके, आप लोग डरिए नहीं और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते करिए। इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप तरीके से पूछेगा तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी एग्जाम हॉल में। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. ओके, ये तो सभी को पता है जो क्या होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आई एंड वी के बीच क्या देता है? रिलेशनशिप देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉसेस इट्स एंड, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी वी क्या है हमारे आई के प्रोपोर्शनल है। ओके, और हम लोग उसमें एक आर लगा देते हैं कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आर हमारा रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए क्या है, आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, फिर देखिए ये क्या है, वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, मतलब किस पे डिपेंड रहता है? आर हमारा नेचर ऑफ लेंथ, नेचर उस क्या चीज़ का बना हुआ है। ओके, रेसिस्टेंस जो कंडक्टर है जिसका वो रेसिस्टेंस है, ओके, वो क्या चीज़ का बना हुआ, मतलब नेचर उसका क्या है, किस तरह का है। लेंथ उसका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितना, मान लीजिए इस तरह का ये है, तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, इसी को कहते हैं हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन। तो टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, मतलब कितने डिग्री पर है उसका टेम्परेचर क्या है, हमारा रेसिस्टिविटी जो भी बनता है वो उस पर डिपेंड करता है। V इजिकल टू आई आर, ये हम लोग जानते हैं। तो R इजिकल टू क्या होगा? V बाई आई, मतलब क्या, V बाई आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, मैथमेटिकली क्या होगा? V बाई आई कांस्टेंट रहेगा। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई मतलब करंट, ओके, बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग, ओके, आई थ्रू इट इज कांस्टेंट। ओके, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। V बाई आई इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, इट थ्रू इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस। ओके, फ्रॉम इक्वेशन ए आई इज इक्वल टू V बाई आर होता है। ओके, हम लोग जैसे इक्वेशन ए था ना, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या इक्वेशन ए हम लोग माने हैं। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को ना कि
जो करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, करंट हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या क्या निकल जाए। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, मतलब यदि वी को हम डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, ऑल्सो गेट डबल्ड। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, मतलब वी को यदि हम हाफ कर देते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो गेट हाफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बात मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी को। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट क्या है, आई हमारा वी बाई आर अभी लिखें तो आई हमारा क्या है, आई जो है ये रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब नीचे साइड है। मतलब इससे क्या पता चलता है ना हम लोगों को, इफ़ आर इज़ डबल, मतलब यदि हम आर को डबल करते हैं तो करंट हमारा आधा हो जाएगा। यदि हम आर को आधा करते हैं, रेसिस्टेंस इज हाफ्ड, द करंट गेट्स डबल्ड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ओके, जो भी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, हम उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। ओके, उस पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और उसका क्या रेसिस्टेंस है। ओके, उसका कुछ अमाउंट है रेसिस्टेंस का, वो क्या है। ओके, कुछ वैल्यू रहता है, सम वैल्यूज आर देयर। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस मतलब क्या, रेसिस्टेंस मीन्स होता है रोकना। ओके, रेसिस्ट करना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस, रोक रहा है। ओके, द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोक रहा है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ओके, तो V इज इक्वल टू आई, आर इज इक्वल टू, मैं अभी बताया V बाई आई होता है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट कितना है, 1 एम्पेयर है। ओके, 1 एम्पेयर है, तो जो भी हम लोग को रेसिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ओम का मिलेगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे, ये तो सभी को क्लियर हो रहा है। 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हैव फार्मूला, मतलब इस फार्मूला के अनुसार। ओके, ये फार्मूला जो हम लोग निकाले हैं ना, इसके अनुसार क्या है ना कि देखिए 1 ओम इज अ रेसिस्टेंस, 1 ओम एक रेसिस्टेंस है कंडक्टर का, जो कि क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम 1 वोल्ट का भेजते हैं, ठीक है, किसी वन एंड से अदर एंड तक, तो जो करंट जो है 1 एम्पेयर का है। ओके, करंट क्या है, 1 एम्पेयर का, उस वक्त हमको इसका रेसिस्टेंस कितना मिलने वाला है, 1 ओम। 1 ओम इज अ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it. Okay, फिर देखिए क्या, an electric iron draws a current of 3.4 ampere from 2 volt supply line. What current will electric iron draw when connected to 110 volt supply line? Okay, तो इस केस में सबसे पहले तुम लोग जो भी वायर है उसका हम लोग रेसिस्टेंस निकाले हैं। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस निकाला। अब इसी रेसिस्टेंस को यदि हम इस वोल्ट पर क्रॉस करवाते हैं तो करंट कितना निकलेगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, वही यहाँ पे देखिए निकाले हम लोग। जल्दी जल्दी मैं क्या करूँ, PDF को एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, यदि आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा तो 10 सेकंड 15 सेकंड आप रिवाइंड करिए, उसे देखिए। यदि तब भी समझ में नहीं आता तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप सारा वीडियो देख लीजिए, और तब जाके जब ये वीडियो देखिएगा तो और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगा आप सभी को। ओके, इसलिए मैं जल्दी जल्दी PDF को कर रहा हूँ, क्योंकि PDF में वही पढ़ाया हूँ जो वहाँ पे पढ़ाया हुआ, इसको बस मैं एक तरह से रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, क्या है ये, ग्राफ बिटवीन V एंड I। ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ग्राफ V और I का क्या हमेशा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, जब एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो मैं शुरू में ही बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो इसका हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन रहेगा मेरा। अच्छा, यहाँ देखिए क्या, गुड कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ओके, सिल्वर मेटल, ओके, कॉपर एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। रेसिस्टर देखिए क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। ओके, अलॉज ऑफ मेटल्स, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, जिसको यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका,
देखिए इसका ये जो रेसिस्टर्स उसका कहाँ यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब ये इस तरह के डिवाइसेस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हमको हाई रेसिस्टेंस चाहिए, जहाँ पे हमको हाई रेसिस्टेंस चाहिए, मतलब अधिक ऐसा रेसिस्टेंस जो करंट को रोके। अब करंट को रोकेगा तो वहाँ पे तो हीट पैदा होगा ही, हीट पैदा होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट देगा। ओके, तो नाइक्रोम हमारा कहाँ लगता है, हीटर वगैरह में लगता है। ओके, हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको हाई रेसिस्टेंस के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट रेड्यूसेस द करंट इन ए सर्किट, ये क्या करता है, करंट को रेड्यूस कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, देखिए दो सब्सटेंस विच हैव infinitely high electrical resistance are called insulator। okay, rubber and wood are the best example of it। अब देखिए क्या, factors affecting the resistance of a conductor। okay, factor affecting the resistance of a conductor, length of the conductor, resistance of a conductor is directly proportional to its length। okay, R is directly proportional to its length। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, यदि लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, ये भी डबल हो जाएगा। यदि हम लेंथ को आधा कर दें, ओके, यदि लेंथ को हम लोग आधा कर देते हैं, ओके, आधा कर देते हैं तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस। ओके, अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस, अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस देन अ शॉर्ट वायर। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, आर इज इक्वल टू 1/a लिखा गया, मतलब क्या, रेसिस्टेंस जो है ना वो एरिया के इन्वर्सली होता है। यदि हम यहाँ पे देखिए क्या है, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, यदि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसको हम डबल कर देते हैं। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि हम डबल कर दें, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि हम डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया वायर इज हाफ्ड, यदि इसको हम आधा कर दें तो ये डबल हो जाएगा। ओके, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, थिक वायर हैज़ लेस रेसिस्टेंस, मतलब जो मोटा वायर होता है ना उसका कम रेसिस्टेंस होता है, मतलब करंट आसानी से जाएगा। लेकिन जो थिन वायर होता है ना उसका अधिक रेसिस्टेंस होता है, वहाँ से करंट कम पास करेगा। टू मेक रेसिस्टेंस वायर, हम लोग मतलब किसी भी वायर को, मतलब एक जैसे कि कोई हमको वायर बनाना है, ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब इसमें रेसिस्टेंस करना चाहिए, मतलब एक तरह से रेसिस्टेंस बनाना, हमको क्या एक रेसिस्टेंस बनाना, तो कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट लेंथ कर और थिक वायर इज यूज टू फॉर गेटिंग लो रेसिस्टेंस। ओके, कम मतलब छोटा रहना चाहिए। ओके, छोटा रहना चाहिए और थिक रहना चाहिए, मोटा रहना चाहिए, ठीक है, छोटा और मोटा भी रहना चाहिए, वो हमको क्या देगा, लो रेसिस्टेंस। ओके, लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए, लॉन्ग लेंथ मतलब बड़ा, ओके, बड़ा और पतला, थीन वायर। ओके, पतला और थीन वायर गेटिंग हाई रेसिस्टेंस। ओके, पतला रहेगा तो हाई रेसिस्टेंस रहेगा और मोटा रहेगा तो लो रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे मैं अभी बताया था, देखिए थिक वायर हैज़ लेस रेसिस्टेंस, वही यहाँ पे भी है, शॉर्ट लेंथ एंड थिक वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस। ओके, यूज फॉर लो रेसिस्टेंस के तौर पे। अब वहाँ यहाँ पे वही चीज़ है, लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर इज यूज फॉर गेटिंग हाई रेसिस्टेंस। ओके, थिकनेस ऑफ वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायामीटर। ओके, थिकनेस कैसा होता है, अब कोई भी वायर रहता है तो सिलिंड्रिकली शेप में रहता है, कोई भी वायर रहता है तो सिलिंड्रिकल शेप रहता है, तो उसका जो डायामीटर रहता है ना उसी से हम लोग उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता करते हैं कि कितना है या कितना मोटाई है उसका। ओके, ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो रेसिस्टेंस होता है ना वायर का वो किस पे रहता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, डायमीटर का स्क्वायर। ओके, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इफ डायमीटर इज डबल, यदि डायमीटर को डबल करते हैं, अभी मैं क्या बताया था, रेसिस्टेंस होता है क्या 1/d स्क्वायर होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए अब डायमीटर को डबल करते हैं, यानी इसको डबल करते हैं तो यहाँ 2d का मतलब क्या हो गया, डबल ऐसे इस तरह से आएगा, मतलब 4d हो जाएगा। ओके, 4d हो जाएगा, मतलब ये 4 हो गया। कहने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके,
इसको अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हो कि इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोल रहा है, इफ डायमीटर इज डबल्ड द रेसिस्टेंस बिकम्स 1/4। ये कैसे है, तो देखिए अभी मैं क्या बताया कि रेसिस्टेंस जो होता है 1/d² होता है, ठीक है। अब मान लीजिए डायमीटर को डबल किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डायमीटर का डबल का मतलब क्या होता है, 1/2d का स्क्वायर, ओके। तो मतलब ये क्या देगा हमारा 1/4d² दे देगा। मतलब r हमारा क्या निकल गया, 1/4d निकल गया। अब जैसे 4d निकल गया तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 है तो ये नीचे d है ना, तो ये 4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस हमारा 1/4 आ गया। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डी, ओके 1/4, ओके 1/4 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे है, रेसिस्टेंस बिकम्स 1/4 इफ द डायमीटर इज हाफ। अब डायमीटर को आधा कर दे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके। उसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि ट्रिपल करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करें तो 1/9 हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल, ठीक है। बस यही है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है कि जो नेचर मतलब क्या चीज़ वो बना हुआ, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल इज व्हाट ऑफ विच इट इज़ मेड। वो जिस चीज़ से बना हुआ है वही उसका क्या है, नेचर है। उस पर भी डिपेंड करता है उस किस तरह का मटेरियल, ओके। सिल्वर का बना है कि कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है, ओके। यही है। अब देखिए ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही मतलब टेम्परेचर में बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही घटाएंगे तो टेम्परेचर, वैसे मतलब टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ओके। तो ठीक है, आज का पीडीएफ यहीं तक एंड है, ओके। कल अब इसका दूसरा पीडीएफ लेके आऊँगा, ओके, जो कि इसके बाद का टॉपिक है, जो कि हम लोग रेसिस्टिविटी देखेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से रिलेट करके निकाल रहा हूँ कि जहाँ भी एनसीईआरटी का कुछ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है टॉपिक, उसको मैं इसमें अटैच कर दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए भी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको अपडेटेड मिलेगा। इसके थ्रू जो भी अपडेट किया जा रहा है वो आप तक पहुँचेगा, ओके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन उसे भी आप प्रेस कर लेना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।